आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मान लिगारी। मान क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह। अच्छा, आपको पता होगा कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में G20 का एक इजलास हुआ है और चाइना ने इसका बाइकआउट कर दिया था। तो इंडिया ने चाइना के इस बाइकआउट पर खामोशी तोड़ी। उन्होंने बोला है कि वी डोंट केयर, इसमें चाइना का नुकसान है, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे आप? इस हवाले से मैं बात को शुरू से करूँगा कि इस दुनिया में स्पेशली दो ग्रुप या दो धड़े बने हुए हैं, एक चाइना का और दूसरा अमेरिका का। ठीक है। अगर रिसेंट देखा जाए तो इंडिया का जो रुझान ज़्यादा रहा है वो अमेरिका की तरफ ही रहा है। तो इसीलिए एक तो ये बात है कि इंडिया इसी बात को लेके या इसी बात की वजह से ये बात कर रहा है कि चाइना के बाइकाट करने से या इसमें शामिल ना होने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रुझान और उसका जो चीज़ों के डिपेंडेंट है या जिस पर मुनसर है या उसकी जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादातर अमेरिकन ग्रुप से ही है। और चाइना ने इसीलिए इस बात का बाइकाट किया है क्योंकि चाइना अमेरिका के मुकाबले में एक बड़ी इकनॉमिक पावर है। तो इसीलिए पाकिस्तान अब मुकम्मल तौर पर अमेरिकी ग्रुप से आज़ाद होकर चाइना की तरफ जा रहा है। तो चाइना ने इसी वजह से बाइकाट किया है। बाकी ज़रूर इस बात का फ़र्क चाइना को पड़ेगा, क्योंकि वो ममालिक जो इस ग्रुप से हैं या हमारी रीजन के हैं या इंडियन ग्रुप के हैं, तो वो चाइना से ट्रेड यकीनन कम कर देंगे। इसका थोड़ा बहुत नुकसान चाइना को ज़रूर होगा। सर, एक और बात उन्होंने की कि पाकिस्तान के मुंह के ऊपर G20 का इजलास जो है, जो कि उन्होंने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया, एक ज़ोरदार तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक को बोला था कि वो इस सबमिट का बायकॉट करें, लेकिन उसके बावजूद भी OIC के मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया है, जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है। जी, इस हवाले से बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी मीटिंग को अटेंड किया है और ये मीटिंग्स और ये इजलास हमेशा से होता भी आ रहा है। लेकिन अगर हम एक बात को देखें, दुनिया के तमाम ममालिक को, चाहे मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम है या कि वो मज़हब की बुनियाद पर आज़ाद हुए हैं या नॉन मज़हब हैं, जिस तरह के भी हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, वो अपने इकनॉमिक को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। इसी तरह से तमाम ममालिक जो इस इजलास में शरीक हुए हैं, वो उनका अच्छा खासा जो इकनॉमिक है उनके इंडिया के साथ ट्रेडिंग की वजह से हो रही है। वो पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान का रोल क्या है अपने इस रीजन में या इस दुनिया में? मेरे ख्याल से कोई खास रोल ही नहीं है। पाकिस्तान का रोल इन तमाम ममालिक के लिए कैसा है, जैसे कि मोहल्ले का एक गरीब शख्स, तो उनको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सूरत हाल क्या है। सेम इसी तरह से उनके बाइकाट ना करने की वजह भी यही है, उनकी ज़्यादातर ट्रेडिंग और मफाद इंडिया के साथ है, ना कि पाकिस्तान के साथ है, और उन्होंने अपने मफादात को ही तरजीह दिया है। सर, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है या मोदी सरकार है, वो एंटी मुस्लिम है। उसके बावजूद भी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है। मोदी सरकार एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम ये एक अलग बात है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में ये बयानिया सियासी बयानिया हमेशा से रहा है। जैसा कि इंडिया में हिंदू अक्सरियत है और तकरीबन इस पूरे बरसगीर सब कंटिनेंट के रीजन में मज़हब की बुनियाद पर वोट मिलते हैं। हमारे यहाँ भी मिलते हैं, कभी ख़त्म नबूवत का नारा लगा लिया, कभी कोई दूसरा नारा लगा लिया। हो सकता है कि मोदी ने ये नारा लगाया हो, लेकिन मोदी एक बात को लेके पूरी इत्मीनान है कि वो इंडिया की मईशत को हमेशा से आगे लेके जा रहा है। वो चाहे अगर एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, तो मुस्लिम वाले के साथ ट्रेड क्यों करता है? हालांकि जब से मोदी इक़्तिदार में आया है, इंडिया का जो ट्रेडिंग का रुझान है या रिलेशन है वो मुस्लिम ममालिक के साथ ज़्यादा है। यूएई के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को वीज़े में बहुत सी सहूलियात दे रहे हैं। तो ये बात कतई निकल आता है। ये यकीनन हमारी स्टेट का बयानिया हो सकता है या सियासतदानों का बयानिया हो सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता। सर, एक चीज़ देखी गई है कि वक्त के साथ साथ इंडिया में, इंडियंस में, कश्मीरियों में, वहाँ की आवाम में बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि चाइना के आने ना आने से वी डोंट केयर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या वजह है कि अगर 4 कंट्रीज़ इस सबमिट को अटेंड नहीं कर रही, 16 अटेंड कर रही हैं, लेकिन इंडिया को उन 4 के आने से फ़र्क नहीं पड़ता? मतलब कोई कंट्री उन्हें कहती है कि आपने, जैसे अमेरिका ने बोला कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदा, इंडिया ने उन्हें शटअप कॉल दी कि हम तो खरीदेंगे। क्या वजह है इंडिया में इतना कॉन्फिडेंस कि वो जब चाहे जिसको चाहे शटअप कॉल दे सकता है? मैं बात का आगाज़ फिर वहीं से करूँगा कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। टेक्नोलॉजी के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है और दुनिया ये बात तस्लीम करती है। और स्पेशली इंडिया बहुत से ममालिक के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा है वो इंडिया के साथ होता है। इंडिया इतनी बड़ी आबादी है और साथ में इतनी बड़ी मईशत भी है। तो इंडिया ये एक कॉमन सी बात है कि हमारे यहाँ पुरइत्माद और कॉन्फिडेंस शख्स वही होता है जो इकनॉमिकली स्ट्रांग हो। सेम एज इंडिया बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसका कॉन्फिडेंस और उसकी हैसियत, उसका वजूद हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो इस हवाले से वो मज़ीद आगे भी जाएगा और पुरइत्माद भी रहेगा। सर, अगर ये सब बातें हमें पता हैं तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते? इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि हमें इस वक्त इंडिया के साथ की बहुत ज़रूरत है? हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ये तो चंद दहाइयाँ पहले की बात है। शायद इकनॉमिकली हम इंडिया के बराबर ही थे या इंडिया से आगे ही थे, लेकिन आज इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो हमें ही चाहिए कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करें, बॉर्डर को खोल दें, ट्रेडिंग करें। इसमें हमारा फ़ायदा है।
अगर एक पांचवी बड़ी मीशत के साथ हमारी ट्रेडिंग हो जाती है और देखें हमारे जोग्राफिया हालात भी सेम हैं, लोगों में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस वाले से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, ट्रेड हो जब मैं उन्हें बताऊंगा कि ये कश्मीर है, कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर इतनी डेवलपमेंट की गई है, तो पाकिस्तानी पब्लिक को जब ये डेवलपमेंट देखेंगे वीडियो में और जब मैं बताऊंगा तो उनका रिएक्शन क्या आते हैं, गाइस रिएक्शन देखते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या बनी राय देती है। आइए मेरे साथ करते हैं। एक छोटा सा सेटअप है बिजनेस का हाल रोड पे। जबरदस्त हो गया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे उस बिजनेस में। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि मैं आपको ना एक सिटी की वीडियो दिखाने लगा हूँ, वो बताइएगा कि कंट्री कौन सी है और ये सिटी आपको क्या लगता है कि कौन सी है, ठीक है? लीजिए दिखाएं आप। ये आप देखें, सॉरी कांट गेस इट। देख ले अभी टाइम है, देखें इजी हो गया। ये चाइना। अच्छा ये पाकिस्तान नहीं है? कंफर्म? पाकिस्तान नहीं है। कंफर्म? कंफर्म नहीं, मुझे पाकिस्तान लग रहा है। पाकिस्तान लग रहा है। हाँ जी, पाकिस्तान का कौन सा शहर लग रहा है? पाकिस्तान का ये शहर लाहौर ही लग रहा है। लाहौर लग रहा है, लेकिन सर ये लाहौर नहीं है सर, नहीं ये पाकिस्तान है सर। ये फिर इंडिया होगा? सर इंडिया इतना डेवलप है? इंडिया है थोड़ा, इंडिया भी डेवलप है। मुझे तो ये पढ़ना नहीं है ऊपर क्या लिखा अच्छा है? हमें तो ये बताया गया कि इंडिया के इधर तो गंदगियाँ होती हैं, सफाई होती नहीं है। नहीं, पूरे इंडिया में नहीं होती, थोड़े इलाकों में होती होंगी वो, मेरे ख्याल में। मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक। नहीं। आप बताएं क्या लग रहा है? मुझे नहीं पता। नहीं पता लग रहा आपको? ये देखें, ये जोन सी है ना, ये साइकिल्स जो आप देख रहे थे, ये रेंट पे मिलती हैं, ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं और आप इसे लेकर कहीं भी जा सकते हैं और दूसरे जगह पर जाकर इसको ड्रॉप करके जा सकते हैं। ये फैसिलिटीज है। चाइना में ही है ना ये, चाइना में। ये फिर पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान में ना शुरू हो। पाकिस्तान में हो सकता है हाँ, ये क्यों चीज़। नहीं हो सकता? जी हो तो सकता है। देखिए ना मार्केट कितनी वसी है और ब्रांड्स देखे पूरे वो वाले ब्रांड है सर, यूरोप वाले ब्रांड। लेकिन ये यूरोप नहीं है ना, ये यूरोप है ना, ये अमेरिका कनाडा ये नहीं है, ये है एशियन मुल्क की है। और व्हाट आई थिंक मुझे तो पाकिस्तान लग रहा है यार। पाकिस्तान लग रहा हाँ, है? मुझे पाकिस्तान लग सर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान नहीं है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। अच्छा, जिम्मेदारी से अगर आप कह रहे हैं तो ये मलेशिया हो सकता है, इंडोनेशिया मलेशिया हो सकता है। अच्छा, आपने पहले कहा इंडिया, इंडिया तो इतना डेवलप नहीं है ना सर। यार इंडिया इतना डेवलप, ये ड्रेसिंग के मुताबिक क्या लगता है आपको? ड्रेसिंग के मुताबिक भी मैंने आपको बोला है कि इंडिया लग रहा है। अच्छा इंडिया लग रहा है, कंफर्म है? इंडिया की कौन सी स्टेट लगती है? चलिए स्टेट के बारे में बताओ। इंडिया की जो डेवलप्ड स्टेट है वो न्यू दिल्ली हो सकता है, क्योंकि वो एक डेवलप सिटी है। उसके अलावा मुंबई हो सकता है। सर मैं आपको फिंगर टिप्स में इंडिया की 14 ऐसी डेवलप स्टेट्स बता सकता हूँ, ऐसे डेवलप सिटीज बता सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप है। हाँ जी बताएं। चाइना? नो। क्या लग रहा है? फार ईस्ट। इट बिलोंग्स टू फार ईस्ट। अब ये कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली नहीं मैं बता सकता। ये कौन सी जगह पे हो सकता है पाकिस्तान? आई थिंक ये लाहौर ही लग रहा है मुझे। जरा और से देखें फिर से, लाहौर हुआ है? ये स्मार्ट सिटी है, चले मैं बता हिंट भी दे देता हूँ, स्मार्ट सिटी का बाजार है ये। मार्च से इस्लामाबाद में है ना फिर। हाँ। ये पाकिस्तान नहीं है, आउट ऑफ कंट्री। अब और इजी हो गया, अंदाजा लगाएं। चले मैं नज़दीक कर लेता हूँ आपको। ये क्या दुबई। दुबई लग रहा है? सही, अल्लाह करे कि दुबई ऐसे दुबई हो, लेकिन दुबई नहीं है। लेकिन मकसद क्या है, अगर हमने ये बता दिया कैसे ही करना है ना, मकसद क्या है? मकसद मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको गैस करना। नहीं मतलब हार गए? हार गए। चलिए मैं थोड़ा आपको नज़दीक लेके जाता हूँ। ये हमारे राउंड अबाउट कंट्री में से एक है। ईरान। आप बताएं। हमारी नज़दीक है, बाउंड्री भी मिलती है। तो इंडिया ही होगा। क्या कह रहे हैं? ओए क्या कर रही है? भैया रेस्टोरेंट से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। नहीं अफगानिस्तान नहीं। आजकल अमेरिका होते हैं, तरक्की कर सकता है। लगाए गैस लगाए, क्या लग रहा है? ये देखें, ड्रेसिंग देख लें लड़कियों की, लड़कों की लड़कियों की ड्रेसिंग देख इंडिया लें। तो है नहीं। इंडिया। इंडिया कैसे कैसे गैस कर सकते हैं आप? इंडिया इंडिया तो इतना डेवलप तो है नहीं। इंडिया इससे ज़्यादा डेवलप है मेरा ख्याल है। ज़्यादा डेवलप है? नहीं इंडिया नहीं लग रहा वो। बाय ड्रेस। इंडिया नहीं लग रहा? शायद तुझे दाढ़ी बंदे देखे थे, क्या इंडिया इंडिया नहीं है? आपने क्या कहा? मैं बोला इंडिया ही है। ये बाया नहीं है और उसके चाइना- अफगानिस्तान में चाइना नहीं अफगानिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की ड्रेस भी नहीं है, चाइना नहीं है और पीछे बॉर्डर रह जाता है इंडिया का। कौन सी जगह? ये कश्मीर है। कश्मीर, इंडियन कश्मीर के पाकिस्तानी इंडिया कश्मीर, का कश्मीर है। वो भी अपना ही आएगा इंशाल्लाह। सर सिर्फ बातों से?
यार इंशाल्लाह आएगा, ज़रूर आएगा। कैसे आएगा? मौजूदा जो सिनेरियोज हैं, मौजूदा जो पूरे मुल्क के हालात हैं, अगर हम कश्मीरी को ये कहें, कश्मीरी को कि भाई आप पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान के लाहौर के अंदर क्या क्या हालात हैं, यहाँ पर शेलिंग हो रही है, लोग आज़ादी के लिए मर रहे हैं, क्या समझते हैं? उन्हें हम बुलाएंगे, वो सब कुछ इतनी सारी फैसिलिटी छोड़ के हमारे पास आएंगे? देखें, एक चीज़ जहन में रखें कि इंडियन कश्मीर जो है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वो अपनी आज़ादी के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा। 75 साल से। और वो ये डेवलपमेंट, उसको कोई फ़र्क नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक स्टेट ने उसको डेवलप कर दिया हुआ है, उसको एक फैसिलिटेट कर दिया, कुछ चीज़ें दे दी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आज़ादी मिल गई। हक़ खुद इरादियत जो है वो उनका बुनियादी हक़ है, वो उनको मिल के रहेगा इंशाअल्लाह ताला, हमारा यकीन है, ठीक है। वो आगे उनकी मर्ज़ी है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन हम ये समझते हैं कि यार उनको वोट का हक़ मिलना चाहिए, जिससे वो बता सकें कि वो